सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम करेंगे नेक्स्ट 3 पार्ट्स। तो जिसमें से 4th पार्ट मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिखाया है, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन पे है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने यूज़ करना है। मैं फिर से आपको रिकॉल करवा दूँ, क्वेश्चन नंबर 1 में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो लेट 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है बच्चे। एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम, जैसा कि हमने सीखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें किसी एक वेरिएबल की पूरी वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0.2x प्लस 0.3y, ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लिखती हूँ, अदरवाइज ये हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ताकि ये बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट लिखती हूँ। अब आपने क्या करना है, आप किसी एक की वैल्यू भी निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो मैं y की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो 0.3y को मैं यहीं रहने देती हूँ। 1.3 इसको मैं उधर शिफ्ट करूँगी तो ये हो जाएगा माइनस 0.2x। कोई भी बच्चा यहाँ गलती से इसको माइनस नहीं कर देगा, पीछे वेरिएबल लगा है। y एज इट इज़ यही रहने देंगे क्योंकि y वेरिएबल को हमें अकेला करना है, तो इसको मुझे उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाती है, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 3 को किसमें, इन इक्वेशन 2, ठीक है। सो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, y की जगह अब हमने यहाँ पे डालनी है ये पूरी की पूरी वैल्यू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 0.4x प्लस 0.5, y की जगह हमने क्या लिखना है, ब्रैकेट में 1.3 माइनस 0.2x अपॉन 0.3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.3, क्योंकि यहाँ पे 2.3 भी था, ठीक है। अब 0.4x एज इट इज प्लस ये 0.5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, करिए 0.5 और 1.3, दैट इज 13 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करना। अगर मैं पॉइंट को एक टाइम के लिए छोड़ भी दूं तो हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किसको, 5 को 13 के साथ। तो 13 5 जा कितना होता है हमारा, 45। कितना होता है बताइए, 65। वेरी गुड। 5 13 जा 65, ठीक है बेटे। 5 13 जा 65। और यहाँ पे आप देखो कि 2 डेसिमल्स हैं तो 2 से पहले ही आएगा पॉइंट, ठीक है। 5 2 जा 10 माइनस एज इट इज 5 2 जा 10, और कितने डेसिमल्स हैं, 2 के बाद डेसिमल आएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ लगेगा x अपॉन 0.3, 2.3, ठीक है। उसके बाद 0.3 को आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है 1, एलसीएम लेना तो आता ही है। ये आ गया 0.3, 3 4 जा 12, और यहाँ पे डेसिमल आएगा 2 के बाद, ये आ गया x प्लस 0.65। इस क्वेश्चन में बच्चे बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, डेसिमल्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि पेपर्स में भी कई बार बच्चे ये गलत करके आ जाते हैं, उसका रीज़न यही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 12 में से 10 को माइनस करेंगे, दैट इज 0.02x, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या रह गया 0.65, 2.3। अब ये जो 0.3 है इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आएगा 0.02x प्लस 0.65। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा आपका 69,
और 2 के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब 0.02 जो है x, इसको इधर ही रहने देंगे। 0.069 में से 0.65 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। द आंसर विल बी 0.04। अब x को मैं यहीं रहने दूंगी और इस टर्म को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगी, ये यहाँ डिवाइड हो जाएगी, तो हमें आंसर कितना मिलेगा, पॉइंट सब कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज 2। तो x की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी मिली हमको, 2 मिली। x इज इक्वल्स टू 2। अब हमें ये मिली फोर्थ इक्वेशन। अब आपने इसको सब्सटीट्यूट करना है थर्ड में, तो हम क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 0.3। 1.3 माइनस 0. कितनी बनेगी, 4 अपॉन 0.3। 13 में से 4 निकाले, पीछे बचे 9, तो 0.9 अपॉन 0.3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, y इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई है और y की भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सोल्यूशन कैसा हो जाता है, यूनिक सोल्यूशन हो जाता है। क्लियर। चलिए आइए सीखते हैं फिफ्थ इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चे, यहाँ पे सीखेंगे हम इक्वेशन नंबर 5। सबसे पहले हमने वही सोल्यूशन यहाँ पे लिखना है और लेट कर लेना है। ठीक है, लेट क्या करना है, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगी इक्वेशन 1, एंड √3x प्लस √2y इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, दैट इज √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। अब मैं √3y की वैल्यू निकालती हूँ। √3y इज इक्वल्स टू 0 माइनस √2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम y को यहीं रहने देंगे। 0 में से ये आपको पता जाएगा तो माइनस √2x ही बचेगा और ये नीचे आ जाएगा, दैट इज √3। ठीक है, कोई बच्चा यहाँ रैशनलाइज नहीं करेगा, मैं पहले बता दूं, मत 9th के कॉन्सेप्ट रैशनलाइज लगाती हूँ। आपने बस यहाँ पे छोड़ देना, इसको बना देना इक्वेशन नंबर 3। अब इसको सब्सटीट्यूट करना है सेकंड में, √3x, सॉरी वो तो मैं लाइन लिखना ही भूल गई, सब्सटीट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकंड। √3x प्लस √2, y की जगह मैंने क्या फिल करना है, माइनस √2 अपॉन √3x। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा, 0। क्लियर बच्चा। अब √3x एज इट इज प्लस, अब आप देखो √2 और √2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है -2 के। ठीक है, अपॉन √3 और ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चे, क्लियर। अगर अब आप ध्यान से देखो तो मुझे ये एलसीएम लेना है। ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1, मैं इसको यहाँ शिफ्ट करूंगी, ये बनेगा 3x, रूट कैंसिल हो जाएगा, 3x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 2x अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 0। 3 में से 2 जाएंगे, पीछे बचा 1x, और इस रूट को जब यहाँ शिफ्ट करूंगी ये किसके बराबर आया, 0 के। x की वैल्यू कितनी आई, 0। तो पुट द इक्वेशन 4 इन इक्वेशन थर्ड। तो हम क्या करेंगे, हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 4 को इन इक्वेशन थर्ड। तो हमें क्या मिला, y इज इक्वल्स टू माइनस √2 अपॉन √3, x की वैल्यू 0 डाली तो पूरी इक्वेशन किसके बराबर हो गई, 0। सो द वैल्यू ऑफ द y एंड द x इज 0। क्लियर। तो आपका हेंस क्या आएगा, हेंस x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। चलिए बच्चे लास्ट पार्ट करते हैं, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। आइए करते हैं नेक्स्ट पार्ट, करते हैं 6th पार्ट।
6 पार्ट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे 3x/2 माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू -2 फर्स्ट इक्वेशन एंड x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6 दैट इज सेकेंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, अगर आप ध्यान से देखें हमारे पास है 3x/2 माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम y को यहीं रहने देंगे, हम ये पूरी टर्म वहां शिफ्ट कर देंगे, ठीक है बेटे। पूरी टर्म अगर हम वहां शिफ्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा, -5/3 इधर ही रहेगा y के साथ, -2 ये वहां जाएगा, ये बनेगा -3x/2। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ये बन जाता है 2 - 3x/2, ठीक है। ये आ जाता है -5/3y, माइनस माइनस कैंसल, ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको वहां शिफ्ट करूँ ये बनेगा 3y 5, ये आ जाएगा 3x/2 + 2। मैं इनकी जगह चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बड़े ध्यान से किया है ये मैंने, आराम से देखना। अब y की ये हमारे पास वैल्यू बन गई, ठीक है। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 9x प्लस, पहले ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 10, ये बनेगा 6/5। दोनों का आप एलसीएम ले लो, ये बन जाएगा 10, तो 10 के टेबल में 10 आता है 1 ज़ा, 9x प्लस 5 के टेबल में आता है 2 ज़ा, ये बनेगा 12। y की वैल्यू कितनी बनी, 9x प्लस 12/10, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकेंड। y की वैल्यू थी x/3 एज इट इज, प्लस y की जगह आएगा 9x प्लस 12/2, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 13/6। ये बनेगा x/3 प्लस 9x प्लस 12/20 इज इक्वल्स टू 13/6। अब इन दोनों को हम सीधा करेंगे, ये बन जाएगा हमारा 60, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब जिसको बटरफ्लाई मेथड कहते हैं, दैट इज 20x प्लस 9x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 13/6। अब ये दोनों प्लस होके बन जाएंगे 29x, ठीक है। सॉरी ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ बनेगा 27, ठीक है। 27 और ये प्लस करेंगे हम, बनेगा 47, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। प्लस ये बनेगा 36 और ये इसको मैं ऊपर शिफ्ट करूंगी, ये बनेगा 60/6, ये 6 1 6 1 10, दैट इज 130, ठीक है बच्चे, क्लियर। 47x को इधर ही रहने देना है, ये प्लस का वहां शिफ्ट करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये पीछे बचेगा हमारे पास 4, 12 में से 3 के पीछे बचे 9, ठीक है। तो अगर आप 47 से इसको डिवाइड करोगे, इसका आंसर कितना आएगा 2, तो x की वैल्यू कितनी बची 2। अब आपको फोर्थ इक्वेशन मिल गई, आपने इसको सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, यहाँ थर्ड में, तो सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 4 को इन इक्वेशन 3। तो आपने ध्यान देना है y इज इक्वल्स टू 9 इंटू 2 प्लस 12/10, दैट इज 18 प्लस 2/10, that is 20/10 is equals to 2. So the value of y is 2x is 2. ठीक है, सॉरी यहाँ बनेगा 30, तो यहाँ y की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। आई होप ये आपको वीडियो समझ आया होगा, आपको सारे पार्ट्स क्लियर होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट से मेरा फीडबैक है। और ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल मैथ्स वर्ल्ड के साथ, जिसका उद्देश्य है किसी का डाउट ना रहे। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।